Good morning, dear friend. Today I am going to teach biomechanics and sports. Biomechanics. Biomechanics is make two words bio plus mechanics. Bio means living part of कोई any body part. Living mechanics means एक फिजिक्स की ब्रांच है जो हमारे साथ डील करते हैं, जिसमें हम स्पीड और फोर्स को करते हैं, जैसे कि किनेटिक एंड काइनेमेटिक्स के साथ डील करती है, जिससे हमारे इन स्पोर्ट्स में पता चलता है कि हम किस तरह अपनी जो फोर्स है या हमारी स्पीड है उसे डेवलप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस क्या है? इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। जो हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। मीन कि जो हमारी करंट से परफॉर्मेंस है, जो हमने बिगिनर के साथ है, उसको पीक लेवल तक ले आने के, हाईएस्ट परफॉर्मेंस ले आने तक उसको डेवलप करने के हमारी हेल्प करती है। मीन के कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं और क्या क्या उनमें न्यू टेक्निक्स जो डेवलप कर उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी में क्या होता है कि हमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं। इसके साथ इंजरीज में मीन कि जब हम स्पोर्ट्स में कोई भी मूवमेंट करनी है कि उसका बायोमैकेनिक्स से हम रिलेटेड करते हैं, तो देखते हैं कैसे उस मूवमेंट को और बेटर कर सकते हैं और इंजरीज के जो चांसेस हैं उसे कम कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग मीन कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, मीन हम ट्रेनिंग करने का जो हमारा टाइमिंग है उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि टेक्निक को कैसे डेवलप कर हमारा ट्रेनिंग मेथड है जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। फोर्थ, टेक्निक में क्या है, हमारी जो टेक्निक है उसको डेवलप करने के अलग अलग वे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्या था कि शॉर्ट पुट को हमारे जो पेरियो ब्रांड स्टाइल के साथ फेंका जाता था। उसके बाद क्या आया, नई टेक्निक डेवलप हुई, नया न्यू एक्शन, जैसे कि डिस्को पट रोटेटर, जिससे क्या है डिस्को पट से क्या है न्यू टेक्निक हुई और क्या है परफॉर्मेंस इंक्रीज होके जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़्यादा इंक्रीजिंग लेवल पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करवा सके। सेफ्टी मीन कि हमारी जो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन हम जब ट्रेनिंग करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे को इंजरीज आने के चांसेस रहते हैं और इक्विपमेंट होते हैं हमारे जो उनको न्यू टेक्निक से डेवलप किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे टेक्निक सेफ्टी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे आजकल क्या करते हैं कि पहले क्या होता था कि टायर में सब रोप पाकर दौड़ते थे, अब क्या आ गया न्यू टेक्निक डेवलप हुई, उससे क्या हो गया पैरासूट आया, पैरासूट को बांधकर दौड़ते हैं, जिससे क्या हुआ कि टेक्निक डेवलप हुई और हमारे इंजरी के चांस हुए और सेफ्टी ज़्यादा हुई। टाइप ऑफ मूवमेंट, हमारी बॉडी में डिफरेंट की जॉइंट्स की अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट है फ्लेक्शन में क्या होता है कि जो मूवमेंट जिसमें एक हमारा अंग जो बॉडी का पार्ट है दूसरे बॉडी के पार्ट नियर है, जिससे कि हमारा एंगल डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा बाइसेप्स इंक्रीज फ्लेक्शन हो रहा है, मींस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ट्राइसेप्स इसका एगोनिस्ट का वर्क कर रहा है, जिससे कि वो उसकी मूवमेंट को कर रहा है कि एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के नियर होना और जो एंगल है वो डिक्रीज होना। इसके ऑपोजिट क्या होगा, टेंशन में क्या होगा कि इसके ऑपोजिट अब क्या होगा ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाइसेप्स फ्लेक्शन होगा। उसमें क्या होगा कि कोण है जो एक इंक्रीज होगा और बॉडी पार्ट है जो एक दूसरे से दूर जाएगा। अबडक्शन में क्या होता है कि हमारा एक बॉडी पार्ट जो हमारे बॉडी पार्ट है जो दूसरे अदर बॉडी पार्ट से दूर जाना। फॉर एग्जांपल जैसे आर्म बॉडी पार्ट से दूर जा रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर जा रहा है, जिससे इसमें इस मूवमेंट को कहते हैं अबडक्शन। इसके ऑपोजिट है क्या है एडक्शन में क्या होगा कि ये नियर आएगा, इसमें बॉडी पार्ट के नियर आएगा।
एडक्शन में क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट जो है वो नियर आएगा एक दूसरे बॉडी पार्ट के और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आएगा। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो मोशन के जो 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, इनर्शिया। इनर्शिया में क्या है कि कोई भी चीज है जो स्टेबल है बिल्कुल, उस पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स को ये अप्लाई हो रही है जिससे वो मूवमेंट कर सके। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसको एक स्टेबल में रख सके। इन स्पोर्ट्स में क्या है, इनर्शिया का ज्यादातर यूज जिम्नास्टिक में किया जाता है। जिम्नास्टिक में एक स्पोर्ट्स है वो बैलेंस बीम। बैलेंस बीम में क्या होता है कि हमें अपने आप को बैलेंस करके रखना हो, इनर्शिया पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा करना है। जहाँ आफ्टर जिम्नास्टिक में क्या होता है, बैलेंस रिंग में क्या होगा कि उसमें मूवमेंट कर इनर्शिया पोजीशन में आना होता है, उसमें अप्लाई किया जाता है। 100 मीटर स्प्रिंट फर्स्ट, जब तक हमें कमांड नहीं दी जाएगी, गन शॉट नहीं होगा, तब तक इनर्शिया पोजीशन में रहेंगे। सेकंड लॉ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि इनर्शिया का ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो मूवमेंट में आना होता है। उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं जिससे क्या होता है कि हमारी स्पीड डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल 100 मीटर में क्या है कि ऑब्जेक्टिव है जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इनर्शिया पोजीशन में है। जब गन शूट हुआ उसमें क्या हुआ, इनर्शिया ब्रेक डाउन किया और उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम तक जाएगी। मैक्सिमम जितनी ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हैं वो उतनी अपनी स्पीड को करेगा, अडॉप्ट करेगा। उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, 3 फेजेस में होता है। पहला अप, मेंटेन एंड डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कार क्या है, पहले इनर्शिया में है, उसके बाद क्या हम जैसे गेट डालते हैं और उसके बाद वो एक्सीलरेटर को दबाते हैं और वो अपनी मूवमेंट में आ जाती है। इससे क्या होता है वो कि मूवमेंट को मेंटेन रखना। इससे क्या है, 3 फेज में जाता है। फर्स्ट फेज अप मींस कि उसकी स्पीड अप हो रही है, स्पीड अडॉप्ट की प्रॉपर्ली और उसको मेंटेन रखा। थर्ड किस फिनिश किया और स्पीड को डाउन किया। लास्ट थर्ड लॉ एक्शन टू रिएक्शन। रिएक्शन मींस के ऑपोजिट एक दूसरे ऑब्जेक्टिव के रिएक्शन करना। कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट, इन क्रिकेट में क्या होता है कि हम जब शॉट मारते हैं कि बॉल है जो बैट के साथ रिएक्शन करती है, जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा बॉल कवर करेगी। जैसे कि लॉन्ग जंप में क्या है कि जब हम स्टॉप बोर्ड पर से जंप करते हैं, जितना ज्यादा रिएक्शन वहां से प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम डिस्टेंस है वो कवर कर सकेंगे एक्शन टू रिएक्शन में। तो बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस के, हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, इंजरी से बचाता है क्योंकि न्यू टेक्निक डेवलप होती है, न्यू इक्विपमेंट डेवलप होते हैं जिससे कि हमारी इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्रेनिंग शेड्यूल मींस ट्रेनिंग शेड्यूल में डेवलप करने में मदद करता है कि कौन सा मेथड कब यूज करना है, किस मेथड से हमारे जो मसल जो वीक है उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। टेक्निक डेवलप करता है कि न्यू टेक्निक डेवलप होती हैं स्पोर्ट्स में कि कैसे टेक्निक को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए और इजी से इजी किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बनाया जाए। सेफ्टी आ जाती है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। मूवमेंट, फ्लेक्शन, अडक्शन, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट है जैसे सुपीनेशन, प्रोनेशन, ये ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे के। बहुत मेन मूवमेंट्स ने न्यूटन्स लॉ मोशंस के, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ एक्सेलरेशन, थर्ड लॉ एक्शन टू रिएक्शन।